हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैम्पियन ईगल। तो ये है हमारे डे 3 का सेशन नंबर 3 और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 12th का पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को कवर किया था, तो उसे ही अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ज, एक सेकेंड, चार्ज होता क्या है? जब या तो गेन या फिर लॉस, गेन और लॉस किसका होगा? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? चार्ज जनरेट हो गया किसी भी बॉडी पर। ठीक है, तो चार्ज हमेशा ही किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है, क्योंकि अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें, कोई भी बॉडी है वो क्या है? एटम्स को मिलाकर बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, तो ना वो बाहर जा सकते हैं और ना वो अंदर आ सकते हैं किसी एटम के। तो हम क्या करते हैं? जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? गेन या लॉस कर सकते हैं। डेफिशिएंसी हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उससे क्या होगा? चार्ज जनरेट होगा हमारा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ तक हमें बात हो गई है क्लियर। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस को पढ़ना था। टाइप्स में क्या आता है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। रियलिटी में जो डेफिनेशन होगी पॉजिटिव चार्ज की वो क्या होगी? डेफिशिएंसी। किसकी? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? गेन या फिर इसे क्या कह सकते हो? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो क्या होगा? बॉडी पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो एक और बात हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम यूनिट्स के बारे में, चार्ज के यूनिट्स में हमने सबसे पहले एसआई यूनिट्स की बात की थी। एसआई में कौन कौन से आए थे हमारे पास? कूलम्ब। ठीक है, कूलम को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे क्या थे हमारे? सीजीएस यूनिट्स थे। उसमें हम क्या कहते हैं? स्टैट कूलम कहते हैं। उसी को ही हम क्या कह सकते हैं? फ्रैंकलिन कह सकते हैं। और उसी को ही हम क्या कह सकते हैं? स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन और ईएसयू। ईएसयू को आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। क्या कहोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। वो क्या होगा हमारा? ईएसयू होगा। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हमारे पास आ गया यूनिट्स वाला पार्ट। यूनिट्स में हमने सबसे पहले क्या बात की है? कूलम के बारे में, जो क्या है? एसआई यूनिट। इसके बाद स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन और ईएसयू क्या है? इक्वल हैं। और ये क्या है? सीजीएस यूनिट्स हैं चार्ज के। और ये आपने याद रखना है, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू, या फिर आप उसे क्या कह सकते हो? फ्रैंकलिन या फिर स्टैट कूलम। ठीक है, और जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या है? फराडे। एक सेकेंड, लार्जेस्ट यूनिट क्या है चार्ज का? फराडे। और फराडे किसके इक्वल होता है? 1 फराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम, मतलब कि 96,500 कूलम्स। ओके, तो ये क्या है? बिगेस्ट यूनिट है हमारे चार्ज का। इसके बाद हमने डायमेंशंस की बात की थी चार्ज के। चार्ज के डायमेंशंस क्या होंगे? एक बात और, चार्ज का जो है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम चार्ज को।
तो जो चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी। आई क्या होता है, करंट होता है, करंट जिसके यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर। क्या होते हैं, एम्पियर। करंट के यूनिट्स ऐसे ही होते हैं, एम्पियर। और टाइम के होते हैं सेकंड्स। क्या होते हैं, सेकंड्स। तो एम्पियर सेकंड किसके इक्वल है, कूलम्स के इक्वल है। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकंड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। मतलब 1 कूलम जो है वो क्या है, ऐसा ही यूनिट है चार्ज का। और अगर हम डिराइव करें तो वो क्या बनेगा, एम्पियर सेकंड बनेगा। ठीक है। इसके बाद जो डायमेंशंस थी वो भी हम इसी से डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशंस आएंगी हमारी, चार्ज की डायमेंशंस क्या होंगी, करंट, टाइम, AT। ठीक है, ये क्या है, डायमेंशंस है हमारे चार्ज की। इसके बाद एक चार्ज की प्रॉपर्टी और थी जिसमें हमने क्या बात की थी, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या है, जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जस्ट ये क्या है, सिंपल एडिशन से हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल एडिशन के रूल्स इस पे एप्लीकेबल होते हैं, ना कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो हम वेक्टर्स में यूज़ करते हैं वो यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ आती है, हाँ, जो हमारे पास है चार्ज वो क्या है, ट्रांसफरेबल है। क्या है, ट्रांसफरेबल है। मतलब ट्रांसफरेबल का मतलब है एक बॉडी से सेकेंड बॉडी तक हम उसे भेज सकते हैं। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। इनके 3 मेथड्स मैं आपको बता देती हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्या है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंसुलेशन। क्या है, इंडक्शन, सॉरी, इंडक्शन। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे 3 टाइप्स हैं बॉडी को चार्ज करने के। क्या है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। यहाँ तक हमें बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। इसके बाद हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या बात की थी कि जो चार्ज है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज कंजर्व्ड। क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। मतलब कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट हाँ, उसे हम क्या कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट ज़रूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं चार्ज को, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल देके समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखो, ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और डीपली थॉरोली समझ आ सके। ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आती है, प्रॉपर्टी चार्ज की। जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 3 प्रॉपर्टीज बताई थी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है क्वांटाइजेशन, और थर्ड क्या थी, आप बताओ कमेंट्स में जल्दी, क्या थी। ओके, चलो हम इसका क्या करेंगे, कमेंट्स में ही इसका आंसर देखेंगे। ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर देखा होगा तो आप मुझे बता पाओगे इसका आंसर। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी। इसके बाद हमने आगे क्या बात की थी, लाइक चार्जेस क्या हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट।
क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ तक भी हमें बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में और क्या कवर किया था, हम देख लेते हैं एक बार। हमने प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोटॉन्स को हम क्यों नहीं बाहर निकाल सकते हैं, उसे रिमूव या फिर गेन क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हुई थी। इसके बाद हमने अभी कवर करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक बार हम इसे क्लियर कर देते हैं। एक सेकेंड। तो अब हमने कंटिन्यू क्या करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है। मतलब कि चार्ज को आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक ये हमारे पास चार्ज है तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। इस जो बॉडी है या इस पार्टिकल, बॉडी कहना सही नहीं होगा, पार्टिकल पे कितना चार्ज है, ई इक्वल्स टू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे चार्ज का। तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁹। वो कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जिस्ट कौन सा चार्ज करेगा, जो इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1/2, मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। वो तो लास्ट वाला केस ही बन गया। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 3 यहाँ पे 6 बन गया, 6 हो सकता है, कोई भी मतलब इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्जेस क्या हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो इस बॉडी पे जो फंडामेंटल बॉडी है हमारी चार्ज की, उस पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक चार्ज कहते हैं। क्या कहेंगे हम, बेसिक। क्या है ये, बेसिक यूनिट है चार्ज का, या आप सीधा कह लो बेसिक चार्ज है ये हमारा। इससे छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो और भी कोई बॉडी है, अगर ये बड़ी बॉडी है हमारे पास, तो ये क्या है, इससे ही मिलके बनी होगी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बनती है। ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, बेसिक। ई क्या है हमारे पास, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसका चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। डिफरेंस इतना है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है सेम मैग्नीट्यूड होता है, जस्ट नेगेटिव होता है, और यहाँ पे भी सेम मैग्नीट्यूड होता है, जस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ई को मॉड लगा लो, ई का मॉड लगा लो। ई का मॉड मत लगाओ, आप इसका मोड लगा लो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन पे मोड लगा लो, तो वो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बनी है। तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, सिर्फ हम एक की बात कर लेते हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन से बनी है, प्रोटॉन्स को एक बार छोड़ दो, या फिर सिर्फ अकेले प्रोटॉन से बनी है, या फिर अकेले इलेक्ट्रॉन से बनी है। कितने हैं टोटल, 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू ई कर देंगे, तो ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो -8 ही लिख देंगे।
अगर प्रोटॉन्स हैं तो +8 E लिख देंगे, मतलब दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जस्ट इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन्स है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और E की वैल्यू आपने याद रखनी है 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। यहाँ तक हमें बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ही हम आगे अगर समझें तो इसको हम लिख सकते हो इस तरीके से। अगर आपके बोर्ड्स में आ जाए ये क्वेश्चन तो आप किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करोगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन लिख लो, चार्ज ऑन द बॉडी इज़ ओनली पॉसिबल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो क्या मतलब है, क्यू जो मिनिमम है, मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, मॉड ऑफ E वो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। और अगर हम Q का जनरल फार्मूले की बात करें तो वो क्या होता है ±NE। यहाँ पे प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव आएगा। N क्या है, एनी इंटीजर, और E क्या है हमारे पास, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। यहाँ पे आपने N का भी याद रखना है, N किसके इक्वल हो जाएगा, Q/E के, ठीक है। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होगा, अगर नीचे ऊपर नेगेटिव है तो नीचे भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि N क्या है, इंटीजर नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। N यहाँ पे हम इंटीजर नहीं ले रहे होते, जब हम बात कर रहे होते हैं हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, ठीक है। तो वो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है चार्ज देके कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूँ 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज विल एग्जिस्ट और नॉट, तो आप क्या करोगे, ये हमें क्या दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी हुई है हमें, E की वैल्यू हमें पता है, तो हम N की वैल्यू क्या है फाइंड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 और E की वैल्यू आएगी 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पे 10⁻⁻19 कट होगा, यहाँ पे कट आउट होगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा। तो N = 2 क्या है, एक इंटीजर है, होल नंबर है, तो ये क्या है, चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। जैसे 3 एग्जांपल्स देंगे हम, 3 केसेस करेंगे। सबसे पहले हमने कौन सा किया है, Q = 3.2, सेकंड करेंगे हम Q = 3.2, थर्ड भी हम करेंगे Q = 3.2। इसमें हम 10⁻⁻19 लिया था, यहाँ पे हम 10⁻⁻20 लेंगे और यहाँ पे हम 10⁻⁻18 लेंगे। क्या लेंगे, 18। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चार्जेस हैं, हमने फर्स्ट वाले को कर लिया, सेकंड वाले को अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा सेकंड वाले का N = 3.2 1.6। यहाँ पे अगर हम कटआउट यहाँ पे देख लें -20 है, वहाँ पे नीचे हमारे पास -19 आना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 10⁻⁻1। तो यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/10, जिसको आप लिख सकते हो 0.2। और जो 0.2 होता है वो क्या होता है, एक होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये क्या एक फ्रैक्शन बन जाती है 1/5, ठीक है, या फिर डेसिमल में बन जाता है। और हमने क्या बात की है, चार्ज पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो N की वैल्यू 0.2 नहीं हो सकती है, तो ये चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 1 मिनट में इसे रब कर दूँ।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड जो चार्ज गिवन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में। थर्ड की बात करते हैं अब हम। 3.2 इंटू 10⁻⁻18 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18, या यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, n का नंबर आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से आ गया हमारे पास 2, ये कट आउट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1। तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20। 20 क्या है, एक होल नंबर है, या फिर आप कह सकते हो एक इंटीजर है, तो ये क्या है, एग्जिस्ट करेगा। तो थर्ड चार्ज भी हमारा क्या है, एग्जिस्ट करेगा। तो ये आप एग्जांपल्स देख सकते हो, 3 केसेस बने हैं हमारे पास। ठीक है, बट आपने यही याद रखना है कि जैसे अभी ये चार्ज है, कई बच्चे सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो ये चार्ज है वो क्या है, होल नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पे -19 आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है चाहे वो होल नंबर हो चाहे ना हो, उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो उसी हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मानते हैं, बेसिक चार्ज मानते हैं। ठीक है, जो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी अब क्या आ गया, समझ आ गया है। तो एक हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी पेंडिंग थी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, चार्ज जो है वो क्या है, इनवेरिएंट है। क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। किस किस के साथ, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर आप उसको देखो, यहाँ पे चार्ज पड़ा है कोई, आप इसको इस पोजीशन पे देखो तो भी आपको उतना ही चार्ज दिखेगा। मान लो Q है, तो आप अगर उसको इस पोजीशन से देखोगे तो भी आपको चार्ज क्या दिखेगा, Q दिखेगा। यहाँ पे देखोगे तो भी आपको चार्ज Q ही दिखेगा। यहाँ पे बैठे हो तो भी आपको चार्ज Q दिखेगा। यहाँ पे हो तब भी आपको इस पॉइंट पे चार्ज क्या दिखेगा, Q ही दिखेगा। ये तो नहीं होगा इस पॉइंट पे आपको नेगेटिव दिखने लग जाएगा, बल्कि है पॉजिटिव, सभी को पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मोशन। कौन सा मोशन, रोटेशन मोशन। अगर चार्ज रोटेट कर रहा है उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी, ना वो नेगेटिव होगा। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे बॉडी मोशन में है, रोटेट हो रही है नहीं हो रही, कोई मैटर नहीं करता। चाहे वो रेवोल्यूट कर रही है, चाहे वो रोटेट कर रही है, कोई मैटर नहीं है उसका। ट्रांसलेशन मोशन में है, अगर ट्रांसलेशन मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तब भी चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमने एक बात और करनी है, जो क्या है, स्पेसिफिक चार्ज। क्या है, स्पेसिफिक चार्ज। जैसे हमने स्पेसिफिक हीट की बात की थी, जो क्या थी, डिवाइड बाय मास करते हैं, उसी तरीके से स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, S इक्वल्स टू Q मीन्स चार्ज अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से करते हैं, उस तरीके से स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन MP। और प्रोटॉन का मास क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। इसके बाद S इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन ME। ये भी आप मुझे क्या बताओगे, कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक, मैंने आपको कुछ चार्जेस बताने हैं, कुछ बॉडीज़ बतानी है या पार्टिकल्स बतानी है जिनके कितने कितने चार्ज होते हैं, वो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है। एक बात और रह गई चार्ज और मास के बारे में, कि चार्ज और मास में क्या रिलेशन है। ये हम पूरा डिफरेंस करेंगे, ठीक है। डिफरेंस की फॉर्म में पॉइंट्स हम नोट करेंगे, मैं आपको डिक्टेट कर दूँगी, आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद एक हमें और बात करनी है कि जो चार्ज है, दो चार्जेस हैं हमारे पास, मान लो वन चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है। तो ये बॉडीज़ क्या हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रही होंगी। क्यों कर रही होंगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में लगता है, और अगर ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है, या फिर दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल भी कर रही होंगी, ठीक है। और अगर बाय चांस मान लो थर्ड केस आ जाता है हमारे पास, जो क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तब क्या होगा, दोनों क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो दोनों केसेस में अगर अट्रैक्ट कर रही हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा चार्ज है भी या नहीं है। अट्रैक्ट हो रही हैं, हमें क्या पता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रही हैं या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रही हैं। क्या पता यहाँ पे कोई चार्ज हो ही ना, जस्ट ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट हो रही हों दो बॉडीज़, ठीक है। ग्रेविटी तो हमेशा रहेगी, लेकिन चार्ज हमेशा हो ये पॉसिबल नहीं है किसी बॉडी पे, है ना। तो हो सकता है इन दोनों बॉडीज़ में से किसी बॉडी पे चार्ज ही ना हो, वो ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट हो रही हो, और हो सकता है चार्ज हो और चार्ज और ग्रेविटी दोनों की एप्लीकेशन में अट्रैक्ट हो रही हो। तो ये हम क्या है, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, जब दोनों बॉडीज़ क्या हैं, अट्रैक्ट कर रही होंगी, हम बता ही नहीं सकते बॉडी चार्ज है या नहीं है, क्या पता अनचार्ज हो, ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट हो रही हो। लेकिन अगर क्या है, बॉडीज़ रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, जब लाइक चार्जेस आते हैं एक दूसरे के नज़दीक, तो क्या है, रिपल्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रिपल्शन से आप पता कर सकते हो कि अगर रिपल्शन हो रही है तो पक्का क्या है, बॉडी चार्ज है। अगर रिपल्शन नहीं हो रही है, बॉडीज़ अपनी प्लेस पे हैं, तो क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस वक्त भी अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा होगा दो बॉडीज़ के बीच में, और अगर चार्ज आ गया अनलाइक, फिर तो अट्रैक्ट होंगी, और ग्रेविटी की वजह से भी अट्रैक्ट हो सकती हैं अगर चार्ज नहीं भी है तो। मतलब एट दी एंड पॉइंट क्या है, जो रिपल्शन है वो क्या है, श्योर चेक है चार्ज का, कि किसी बॉडी पे चार्ज है। हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर वो बॉडी क्या है, रिपल्शन शो कर रही है, तो वो क्या है, एक ट्रू टेस्ट है चार्ज को चेक करने का, ठीक है। और इसके बाद हमने एक मास और चार्ज के रिलेशन की बात करनी है, ठीक है। वो हमारा एक टॉपिक रह गया, उसे अब हम डिस्कस करते हैं, मास और चार्ज के बारे में। देन आज का हमारा लेक्चर क्या होगा, फिनिश, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ गया है, चार्ज एंड मास के बीच में हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है और रिलेशन करना है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो चार्ज है वो सबसे पहले क्या है, कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या होता है, एक सेकेंड, चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। मास क्या होता है, कंजर्व्ड नहीं होता है, ठीक है। चार्ज क्या है, डिराइव्ड है, और जो मास है वो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मास नहीं है तो चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर मास है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पास चार्ज हो, तो हम लिखेंगे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई बॉडी है उस पर चार्ज है, वो क्यों है, बॉडी क्यों है, अगर उस पर मास है तो ही वो बॉडी है। अगर कोई मासलेस है तो उस पर चार्ज आ ही नहीं सकता। मासलेस कोई बॉडी होती ही नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मास होगा, ज़रूर होगा, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अगर हम अपने घर पे
किसी भी चीज़ की बात करो आप, जिस फ़ोन को आपने अभी पकड़ा हुआ है उसकी बात कर लो, आप नोटबुक्स की बात कर लो, टेबल की बात कर लो, सभी क्या है, मास वाली बॉडीज़ है, मासलेस नहीं है। तो उन पे क्या है, चार्ज है नहीं है। ठीक है, तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, इसके बाद क्या है, चार्ज क्या है, 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन मास की कोई टाइप नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास क्या होता है, बॉडी क्या है, मूव कर रही है। आप इसको जस्ट वैसे ही समझ लो, आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप थ्योरेटिकली सुन लो कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका क्या है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बट जो मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होने लग जाता है जब बॉडी क्या है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स की बात करें अगर हम, तो वो क्या है, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास क्या है, क्वांटाइज्ड नहीं होता है। इसके बाद जो चार्ज है उसमें क्या है, फोर्स क्या होता है, चार्ज में मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है अगर क्या होंगे, अनलाइक बॉडीज़ होंगी, अनलाइक चार्जेस होंगे, और रिपल्सिव भी हो सकता है अगर लाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, और लेकिन जो मास है वो क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है मास। क्यों, बिकॉज वो किसके अंडर काम करता है, ग्रेविटी, किसके अंडर काम करता है, ग्रेविटी के अंडर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, जो चार्ज है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, क्या है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मास को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमने शायद बात कर लिया है ना कि चार्ज क्या है, कंजर्व्ड होता है, लेकिन जो मास है वो कंजर्व्ड नहीं होता है। मास को हम किस में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। मास को किस में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में। इसका आप फॉर्मूला जान लो, E = mc²। m क्या है, मास है, E क्या है, एनर्जी है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमने मास को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या थे हमारे कुछ रिलेशंस, कह सकते हो कि डिपेंड कैसे करते हैं एक दूसरे पर, या आप कह सकते हो कि कैसे डिफ्रेंशिएटेड है चार्ज और मास। एक बार अगर हम रिवाइज करना चाहें तो चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, मास क्या है, कंजर्व्ड नहीं है। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से, E = mc² से। इसके बाद हमारे पास क्या है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद चार्ज की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जो मास है उसकी कोई टाइप नहीं होती है, मास मास ही होता है। उसके बाद अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। हमने बात की थी कि चार्ज क्या होता है, इनवेरिएबल होता है विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद एनी टाइप ऑफ मोशन ऑफ बॉडी और द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, चाहे चार्ज्ड बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, मतलब कि उसका चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है तो मास क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज होता है। इसके बाद जो चार्ज है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास ऑफ द बॉडी इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। इसके बाद अगर हम फोर्स की बात करें तो चार्जेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो मास है उस पर हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि ग्रेविटी की वजह से आता है। इसके बाद चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन मास क्या है, ट्रांसफरेबल नहीं है। तो ये हमारा क्या था, आज का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ आया होगा, और चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस भी समझ आया होगा, जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है और इजी भी है। ठीक है, और इसमें से
असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये मैं आपको चार्ज और मास का डिफरेंस या फिर नोट्स की फॉर्म में आपको ये सारा मैं कंसाइज नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करूँगी जल्दी ही। यहाँ हम करेंगे पूरे जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कूलम्स लॉ, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स है चैप्टर, वो क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से जो पहला पार्ट है वो क्या है कूलम्स लॉ। जब हमारा कूलम्स लॉ वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इस पूरे चैप्टर के कंसाइज नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसमें हमें चार्ज और मास का डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।